डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 4 और आपका पेपर आ चुका है। वार्षिक परीक्षा पेपर 2023-24 विषय विज्ञान का असली रियल वायरल पेपर आ चुका है। जल्दी से इस वीडियो को देख लो। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच किया तो 60/60 आप प्राप्त करके आओगे परीक्षा में। लेकिन अगर आपने वीडियो को स्किप किया या वॉच नहीं किया तो भाई आप बहुत ज़्यादा रोने वाले हो, बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो। इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करके जाइए और अच्छे से परीक्षा देकर आइए, ठीक है। वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 विषय विज्ञान का ये पेपर होने वाला है। पूरा का पूरा मैं इसको रियल पेपर के तौर पे लाया हूँ, इसलिए आप इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन चलिए इस वीडियो में हम करते हैं। वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय विज्ञान का पेपर, परीक्षा अवधि आपकी 2.5 घंटे रहने वाली। कक्षा 8वीं का ये पेपर है, पूर्णांक 60 नंबर, ठीक है। AB कोड, ठीक है। शाला का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, परीक्षा दिनांक लिखना है, यहाँ पे रोल नंबर वगैरह आप देख लीजिए। जल्दी से अपन पेपर की बात करने आए हैं तो पेपर ही करते हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन है, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है आपका कटाई, बी ऑप्शन है आपका निराई, तीसरा है भंडारण, चौथा है फटकना, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चारा वगैरह जो अपन खेत से हटाते हैं ना, उसे कहते हैं निराई, नींदना, एक मालवी शब्द भाषा में बोलते हैं उसे, ठीक है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्या है, हाइड्रा में प्रजनन होता है। हाइड्रा में कैसे प्रजनन होता है, पहला है मुकुलन द्वारा, दूसरा है द्विखंडन द्वारा, तीसरा है संलयन द्वारा, चौथा है कायांतरण द्वारा, ठीक है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन, मुकुलन द्वारा, ठीक है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आने वाला है। अगला देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण क्या है। पहला है यहाँ पे PVC, दूसरा है पॉलीथीन, तीसरा है बेकेलाइट, चौथा है पॉलिएस्टर, ठीक है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि बेकेलाइट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। चौथा क्या है, ईंधन के अपूर्ण दहन में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो देखिए, ईंधन के अपूर्ण दहन में आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, ठीक है। ये इसका राइट आंसर आएगा। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाए गए बल का उदाहरण क्या है। चलिए, गुरुत्व बल होगा नहीं क्योंकि पृथ्वी पिंड वगैरह के बीच में लगता है। चुंबकीय बल होगा नहीं क्योंकि चुंबक से संबंधित है। असंपर्क बल, गलत बात, संपर्क ही नहीं होगा तो बल कैसे लग जाएगा भाई, ठीक है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, पेशी बल द्वारा, ठीक है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए जी, अगला देखते हैं, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, सूर्य के सबसे समीप का ग्रह कौन सा है। तो देखिए, सूर्य के सबसे समीप का ग्रह आपका बुध, ठीक है। बुध यानी कि मरकरी से इंग्लिश में बोलते हैं, मरकरी, MERCURY, ठीक है। बुध इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, हैजा रिक्त स्थान के द्वारा होने वाला रोग है। तो ये जल प्रदूषण, प्रदूषित जल द्वारा लिख सकते हैं हम, प्रदूषित जल द्वारा, ठीक है। प्रदूषित जल के द्वारा होने वाला ये रोग है प्यारे बच्चों। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम क्या कहलाता है। तो किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है, किण्वन। किण्वन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, धातुएं अम्लों से क्रिया करके क्या बनाती है। तो देखिए, धातु की जब अम्ल से क्रिया होती है, धातु प्लस अम्ल, ठीक है, ये क्या बनाता है, ये हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है, H2 गैस, ठीक है। H2 गैस प्लस विषैला लवण भी बनाता है। इसलिए जो आपके तांबे और एल्यूमिनियम वगैरह के जो बर्तन होते हैं उनमें हम खट्टी चीज़ें नहीं रखते, जैसे कि अचार वगैरह नहीं रखते, क्योंकि वो विषैला बन जाता है, जहरीला बन जाता है, ठीक है। इसी वजह से हम नहीं रखते हैं। चलिए, अगला देखते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, स्थिर विद्युत बल किसे कहते हैं। आपको ये करना है, स्थिर विद्युत बल क्या होता है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच लगने वाले बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं, या फिर माइनस यानी कि ऋणावेश तथा धनावेश के बीच लगने वाले बल को अपन स्थिर विद्युत बल कहते हैं। चलिए, अगला देखते हैं, तारामंडल किसे कहते हैं। कोई 2 तारामंडल के आपको नाम लिखना है। कोलतार के कोई 3 उपयोग लिखिए। हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। 5वां क्वेश्चन है, जरायुज जंतु किसे कहते हैं। 2 उदाहरण लिखिए। उर्वरक तथा खाद में 3 अंतर बताइए, ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न क्या है। पहला क्वेश्चन है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है, व्याख्या कीजिए। आपको व्याख्या करनी है। तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित क्यों नहीं होता है, व्याख्या कीजिए। बिल्कुल आप कर सकते हैं कि उसको करंट वगैरह की दिक्कत रहती है, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत रहती है करंट लगने की, इसलिए मरम्मत करना सुरक्षित नहीं होता है। समझाइए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। पहला है डेगची के हत्थे, दूसरा है विद्युत प्लग या स्विच, ये आपको बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, LPG लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, कारण लिखिए। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, ये आपको करना है। अगला क्या है, छठा क्वेश्चन है, सजीवों में कोशिका की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है, समझाइए। मानव तंत्रिका का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र आपको बनाना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, ठीक है।
सेवंथ क्वेश्चन है 5 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन्स के नाम लिखना है। यौवन आरंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची आपको बनाना है। तड़ित से अपनी सुरक्षा के कोई 5 उपयोग लिखिए, 8वां क्वेश्चन है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन क्या है, श्रव्य तथा अपश्रव्य ध्वनियों से आप क्या समझते हैं। दोलन आवृत्ति क्या है, अथवा क्या है, ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है। एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, इसका आवर्तकाल आपको ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। 10वां क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन आपका आता है कैलाइडोस्कोप की रचना का वर्णन कीजिए, या फिर कैलाइडोस्कोप का एक उपयोग लिखिए, ये आपको करना है। या फिर इसके अथवा आप कर सकते हैं मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए, या फिर परावर्तन के नियम लिखिए। परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह या चमकदार पृष्ठ पर आपतित होती है, जो पॉलिश होता है पीछे से, इस पर अगर आपतित होती है, इस पर गिरती है, तो वह उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह गिरी थी। ठीक है, तो ये आपका होता है परावर्तन का नियम। परावर्तन क्या होता है, एंगल आई बराबर एंगल आर होता है परावर्तन का पहला नियम, यानी कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम इसका यह होता है कि ये होती है आपकी आपतित किरण, ये होती है परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींच देते हैं हम, ऐसे सीधा डंडा, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही प्लेन में स्थित होते हैं प्यारे बच्चों। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्रों में रख सकते हैं। नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि नींबू क्या होता है, नींबू आपका अम्ल होता है और एल्यूमिनियम क्या होती है आपकी धातु। तो अम्ल प्लस धातु जब क्रिया करती है तो एक विषैला यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलती है इससे, और एक विषैला बहुत ही जहरीला पदार्थ ये बना देते हैं। ठीक है, अचार हमारा खराब हो जाता है। इस वजह से एल्यूमिनियम के पात्रों में नींबू के अचार या फिर अन्य कोई भी अचार हो, खट्टी चीज़ें हम नहीं रखते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम जो धातुएं होती है वो बहुत ही अतिक्रियाशील धातु होती हैं। ये ऑक्सीजन तथा जल के संपर्क में आने से ब्लास्ट हो जाती है, इनमें आग लग जाती है। ठीक है, आग पकड़ लेती है, इसलिए सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, यानी कि केरोसिन में। अगला क्या है, धातु और अधातु निम्नलिखित गुणों के आधार पर अंतर आपको बताना है। पहला है दिखावट, कठोरता, आघातवर्धनीयता। बिल्कुल आप कर सकते हैं, धातुएं कठोर होती है जबकि अधातु कैसी होती है, लचीली होती है। आघातवर्धनीयता, धातु आघातवर्धनीय होती है, तन्य भी होती है, तथा अधातुएं भंगुर होती है, ये आप कर सकते हैं। ऊष्मा तथा विद्युत के चालक, ऊष्मा धातु ऊष्मा की सुचालक होती है, धातुओं में करंट आ जाता है, जैसे कि लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, तांबा वगैरह। और विद्युत के चालक यानी कि जो आपकी अधातु होती है विद्युत की कुचालक होती है, जैसे कि लकड़ी। ये इसका आंसर आ जाएगा। एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने के लिए क्यों किया जाता है। बिल्कुल आप कर सकते हैं, ताकि हमारा खाना वायु के संपर्क में ना आए और हमारा खाना अधिक समय तक सुरक्षित रहे। ठीक है, सुरक्षित या फिर स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, हेल्दी रहे। ठीक है, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। 12वां क्या है, पेयजल क्या होता है, जल को शुद्ध कैसे किया जाता है, ये आपको लिखना है। जल प्रदूषण के कोई 2 कारण लिखिए। इसका अथवा क्या है, अथवा है इसका पौधा घर प्रभाव को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए, या फिर 2 गैसों के नाम लिखिए जो पौधा घर प्रभाव में योगदान करती है, ये आपको करना है। तो इस प्रकार से मैंने क्लास 8th विज्ञान का पूरा रियल पेपर आपको दे दिया है। अगर फिर भी आप वीडियो को वॉच नहीं कर रहे हैं तो भाई आप बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो। जो इस वीडियो को वॉच करेगा 60/60 की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।